Subject Environment Studies, Class 2, Lecture 1, Chapter 6, Houses We'll Live in. Subtopic Pakka House, Kacha House, Different Types of Houses. Good morning everyone. आज हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम पक्का हाउस, कच्चा हाउस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. आप सभी को ये पता है हम कहाँ रहते हैं. हम रहते हैं अपने घरों में, ठीक है. चाहे एनिमल्स हो, चाहे बर्ड्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, यानी हम इंसान हो, ठीक है. सभी को रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? घर की. वी नीड अ हाउस to live in. There are different types of houses such as pakka and kacha houses. जो घर होते हैं वो भी अलग अलग तरह के होते हैं. कुछ होते हैं पक्का हाउस, कुछ होते हैं कच्चा हाउस. सो आज हम करेंगे पक्का हाउस क्या होते हैं, कच्चा हाउस क्या होते हैं और different types of houses. सबसे पहले हम करेंगे पक्का हाउस क्या होते हैं ये जानेंगे. The houses made up of bricks, cement, iron and wood are called पक्का houses. जो घर ईंटों से, ठीक है, ईंट, सीमेंट, आयरन और लकड़ियों से बने होते हैं, ठीक है, उन्हें कहा जाता है पक्का हाउसेस. क्या कहा जाता है? पक्का हाउसेस. जो घर ब्रिक्स यानी ईंट, सीमेंट, आयरन, ठीक है, एंड वुड यानी लकड़ी से बने होते हैं उन्हें कहा जाता है पक्का हाउसेस. ओके. बंगलो इज अ बिग हाउस. जो बंगलो होता है वो क्या होता है? बिग हाउस. इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स. किससे बना होता है ये? सीमेंट से, ब्रिक्स यानी ईंट से. और इसमें क्या होते हैं? मैनी रूम्स सच एज डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन एंड बाथरूम. इसमें कई रूम्स होते हैं जैसे डाइनिंग रूम होता है, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और बाथरूम, ठीक है. इट ऑल्सो हैज़ अ ड्राइववे एंड अ गराज वेयर वी पार्क आवर कार. ठीक है. इसमें क्या होता है? ड्राइववे. अगर आपके पास व्हीकल है, ठीक है, गाड़ियाँ हैं, तो उसके लिए जो बंगलो होता है उसमें आने जाने के लिए रास्ता होता है, ठीक है, और गराज होता है, ठीक है, जहाँ पर गाड़ी पार्क की जाती है. आपने कई ऐसी बिल्डिंग्स देखी होंगी जिसमें लोग रहते हैं, बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स में. मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन अ बिग बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स. ऐसी बिल्डिंग्स देखी होंगी जिसमें लोग रहते हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं. तो इस तरीके के जो घर होते हैं, इस तरह के घरों को क्या कहा जाता है? अपार्टमेंट और अ फ्लैट. या तो अपार्टमेंट कहते हैं या फ्लैट कहा जाता है. डू यू नो पक्का हाउसेस बिल्ड बाय लेबर्स. जो पक्का हाउस बनाते हैं, ठीक है, वो कौन होते हैं? मजदूर, जिन्हें बोलते हैं लेबर्स, ठीक है. An architect plans the house and make the drawing of the house. घर का डिज़ाइन बनाना, ठीक है, और प्लान करना, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ पर बनेगी, क्या बनेगी, ठीक है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई रखनी है, ठीक है. ये सब प्लान करने का काम किसका होता है? आर्किटेक्ट का. अ मेसन
builds the house with bricks and cement. जो मेसन होते हैं वो क्या करते हैं, ईंट और सीमेंट से घर को बनाते हैं. A plumber fits water pipes and taps. और जो प्लम्बर होते हैं वो क्या करते हैं, जो वाटर पाइप्स और टैप्स होती हैं यानी नल होते हैं उन्हें क्या करते हैं, फिट करते हैं. ओके. अ कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज. जो कारपेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डोर्स और विंडोज बनाते हैं. ठीक है. पेंटर क्या करता है, अ पेंटर पेंट्स दी वॉल्स, डोर्स एंड विंडोज. पेंट करता है दीवारों को, डोर्स और विंडोज को. सो अब हम पढ़ेंगे कच्चा हाउस. ठीक है. हाउसेस इन विलेजेस आर मोस्टली मेड अप ऑफ मड, वुड, ग्रास, बैम्बू एंड स्ट्रॉ. गांव में जो घर बनाए जाते हैं ज़्यादातर वो मिट्टी, लकड़ियों और घास, बांस की लकड़ियाँ, ठीक है, और घास फूस इससे बनाए जाते हैं. ठीक है. जिन्हें क्या कहा जाता है, कच्चा हाउस. दे आर नॉट कॉस्टली टू बिल्ड. इनमें बनाने के लिए इन्हें ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं. दे आर नॉट कॉस्टली टू बिल्ड. ठीक है. ज़्यादा खर्चा हमें नहीं करना पड़ता. हट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस. जो हट है, हट होते हैं, ठीक है, झोपड़ी बोलते हैं जिन्हें. ठीक है. वो एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, वो कच्चा हाउस का. सो अब हमने देख लिए पक्का हाउस क्या होते हैं, कच्चा हाउस कौन से होते हैं. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस पढ़ेंगे. ठीक है. कि लोग किस किस तरह के घर बनाते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लोपिंग रूफ हाउस. ओके. हाउसेस इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स. जो हिली एरियाज़ में, पहाड़ी एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ पहाड़ होते हैं, वहाँ पर लोग अपने घरों की जो छत होती हैं उसे इस तरह से बनाते हैं. क्यों बनाते हैं, सो दैट द स्नो स्लाइड्स एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ताकि जो भी बर्फ़ गिरे, ठीक है, छत पर वो फिसल के नीचे गिर जाए. ओके. तो इसीलिए वहाँ पर ऐसे घर बनाए जाते हैं. ओके. सो आई रिपीट अगेन. स्लोपिंग रूफ हाउस. Houses in hilly areas have sloping roofs so that the snow slides and falls on the ground. ऐसे जो छत बनाते हैं किस लिए बनाते हैं, ताकि अगर बर्फ गिरे तो वो फिसल कर नीचे गिर जाए. अब हम पढ़ते हैं हट्स. हट्स आर स्मॉल हाउसेस. ओके. जो झोपड़ी होती है, झोपड़ी कैसी होती है, झोपड़ी. हट्स स्मॉल हाउसेस यानी छोटे घर होते हैं. ठीक है. दे आर मेड ऑफ मड एंड thatched रूफ. और ये किससे बनाए जाते हैं, मिट्टी से और घास फूस से. ठीक है. इनकी छत कैसे बनाई जाती है, घास फूस से बनाई जाती है. ठीक है. दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस. ये आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलेंगे, विलेजेस में यानी गाँव में. हाउस बोट्स. अब हम करेंगे हाउस बोट्स के बारे में. ठीक है. हाउस बोट्स आर बिल्ट ऑन बोट्स. जो हाउस बोट्स होती है
वो क्या होती है, बोट पे ही घर बनाया जाता है। दे आर नोन एज फ्लोटिंग हाउसेस, इन्हें तैरता हुआ घर भी कहा जाता है। ठीक है। हाउस बोट्स आर बिल्ट ऑन boats. They are known as floating houses. Houseboats are made of wood and move on lakes. ठीक है, ये किससे बने होते हैं? Houseboats are made of wood and move on lake. ये झील में चलाई जाती है इन हाउस बोट्स को। ठीक है, लेक में। टेंट्स क्या होते हैं? टेंट्स आर मेड ऑफ कैनवस। कैनवस क्या होता है? ये कपड़ा होता है जो टेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये भारी होता है और बारीकी से बुना हुआ होता है। ठीक है। Soldiers and campers live in this tent. तो जो कैंप में रहते हैं, ठीक है, कैंपर्स, और जो सोल्जर्स होते हैं वो बनाते हैं टेंट अपने लिए। ठीक है, वो टेंट में रहते हैं। When they move, they fold their tents and take these along with them. अब उन्हें एक जगह से जब दूसरी जगह जाना होता है तो वो क्या करते हैं, जो ये टेंट बनाया है इसे फोल्ड करके अपने पास रख लेते हैं और जहाँ ले जाना होता है वहाँ आसानी से ले जा सकते हैं। फिर जहाँ ये रुकते हैं तो वहाँ पर भी इस टेंट का वो यूज़ करते हैं। दे आर दी टेम्पररी हाउसेस। ये टेम्पररी हाउस होते हैं। ये ऐसे हाउस हैं जो कुछ ही टाइम के लिए बनाए जाते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते। एक जगह से जब दूसरी जगह जाने लगते हैं तो ये जो टेंट है इसे फोल्ड करके अपने साथ ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है इसे टेम्पररी हाउसेस। ओके। पीपल ऑल्सो लिव इन हाउसेस बिल्ट ऑन व्हील्स। पहियों पर बने मकानों में भी लोग रहते हैं। कैसे होते हैं वो मकान? जैसे आपको पिक्चर में दिख रहे हैं। ठीक है। दे कैन रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी में वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, घूमते हैं। ठीक है। सच टाइप ऑफ हाउसेस आर कॉल्ड caravans. ओके। तो इस तरह के जो घर होते हैं उन्हें कहा जाता है caravans. ओके। तो people also live in houses built on wheels. They can roam from one place to another. Such type of houses are called caravans. लोग इनमें रहते हैं। ठीक है, अगर उन्हें एक जगह से दूसरी जगह आना जाना होता है तो इसी में से वो जाते हैं। ठीक है, इसी का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। तो इन्हें क्या कहा जाता है? caravans. अब हम पढ़ेंगे इग्लूज। ओके। इग्लूज क्या होते हैं? ये बर्फ़ के बने हुए होते हैं। ठीक है, जो घर होते हैं ये बर्फ़ के बने होते हैं। ये बर्फ़ के बने घर होते हैं। कैसे होते हैं ये? इग्लूज इज़ अ स्मॉल राउंड शेप हाउस विच इज़ बिल्ट फ्रॉम ब्लॉक्स ऑफ हार्ड स्नो और आइस। ये क्या होते हैं? ये गोल आकार के, गोल शेप का एक घर होता है छोटा। ठीक है, जो हार्ड वाली बर्फ़ होती है ना, तो उसके ब्लॉक से बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है उनसे बनाए जाते हैं। एस्किमोज लिव इन सच हाउसेस। एस्किमोज होते हैं वो इस तरह के घरों में रहते हैं। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं? वो बहुत
पहले से ही यहाँ पर रह रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज़ में, और उन्हें कहा जाता है एस्किमोज। वो ऐसे घरों में रहते हैं, ठीक है। These houses are found in snowy region। कहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे घर? जहाँ पर बहुत बर्फ़ गिरती है, बहुत बर्फ़ होती है, उन एरियाज़ में ऐसे घर आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब हम करेंगे स्टिल्ट हाउसेस। ओके, मैनी हाउसेस आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स। स्टिल्ट हाउस क्या होते हैं? ये वो घर होते हैं जो बांस की लकड़ियों के ऊपर बने होते हैं, ठीक है। तो ये जो घर होते हैं ये ज़मीन से ऊपर बने होते हैं, ठीक है, लकड़ियों पर बने होते हैं, जैसे पिक्चर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे बने होते हैं? लकड़ियों पर ही पूरे बने होते हैं। They help to protect them from floods during rainstorms। ये प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, किससे बचाते हैं ये? बारिश तूफान के दौरान, ठीक है, बाढ़ जो आती है, फ्लड आती है, उससे बचाते हैं ये। इसलिए लोग इस तरह के घर अपने आप को बचाने के लिए बनाते हैं, ताकि बारिश और तूफ़ान जब आए, जो फ्लड आए, उनसे इनके घर को कोई नुकसान ना हो। They help to protect them from floods during rainstorm। ये अपने आप को बचा कर रखते हैं। ऐसे घर बनाने का फ़ायदा क्या है? ये हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट देम, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। कैसे? किससे? फ्लड से, बाढ़ से, ठीक है। जो बारिश और तूफ़ान के समय जो बाढ़ आती है, उससे अपने आप को बचाने में, प्रोटेक्ट करने के लिए ये घर हेल्प करते हैं, ठीक है। So I repeat again, many houses are built on stilt, okay? They have to protect them from floods during rainstorms। So today's homework, आज का होमवर्क क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। आपने आंसर जो करेक्ट है उन पर टिक लगाना है। नंबर 1 है sloping roof houses can be seen in। sloping roof वाले जो घर होते हैं आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? कहाँ मिल सकते हैं? विलेजेस में, सिटीज़ में, या हिली एरियाज़ में? गांव में, शहर में, या हिली एरियाज़ में? 2 है टेंट इज़ अ डैश हाउस। टेंट का जो घर होता है उसे कौन सा घर कहा जाता है? कौन सा हाउस कहा जाता है? टेम्परेरी हाउस, परमानेंट हाउस, या पक्का हाउस? नंबर 3 है एस्किमोज लिव इन। एस्किमोज कहाँ रहते हैं? हाउस बोट में, इग्लू, या टेंट? क्वेश्चन बी है फिल इन दी ब्लैंक्स। आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट है अ कच्चा हाउस इज़ मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड डैश। आपने बताना है कि कच्चा हाउस मड से, स्ट्रॉ से और किससे बनता है। सेकंड है एन डैश प्लान्स दी हाउस। कौन प्लान करता है हाउस को? आप ये कह सकते हैं कौन? डिज़ाइन और प्लान्स को डिसाइड करता है, बनाता है, ठीक है, वो आपने लिखना है। थर्ड है पक्का हाउसेस आर मेड ऑफ डैश एंड सीमेंट। पक्का हाउसेस
किससे बनते हैं आपने बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है एन इग्लू इज अ हाउस ऑफ डैश। जो इग्लू का घर होता है, ठीक है, इग्लू जो घर होता है वो किससे बना होता है? An igloo is a house of, आपने लिखना है, ओके। सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक। हम एक और बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, ओके। सो हमने पढ़ा वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन। सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है, ओके। तो हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं, ठीक है। पक्का हाउस एंड कच्चा हाउस। तो पक्का हाउस हमने पढ़ा था, पक्का हाउस क्या पढ़ा था उसमें कि ये किससे बने होते हैं? ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन और वुड से, ठीक है। फिर हमने बंगलों के बारे में पढ़ा। बंगलो क्या होता है? एक बिग हाउस, और ये किससे बनता है? सीमेंट और ब्रिक्स से, यानी ईंट से, ठीक है। इसमें कई रूम होते हैं, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और बाथरूम। इसमें और क्या होते हैं? इसमें ड्राइववे और गैराज होता है। फिर हमने पढ़ा था अपार्टमेंट और अ फ्लैट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी घरों में रहते हैं, ठीक है, जिसमें कई फ्लोर्स होते हैं। तो इस तरह के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अपार्टमेंट और अ फ्लैट, ठीक है। मैनी पीपल ऑल्सो लिव इन अ बिग बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स। दिस टाइप ऑफ हाउसेस इज known as an apartment or a flat। फिर हमने पढ़ा पक्का हाउस कौन बनाते हैं? लेबर्स बनाते हैं। और प्लान कौन करता है उन्हें, हाउस को? और ड्राइंग ऑफ द हाउस कौन बनाता है? ड्रॉ कौन करता है हाउस का डिज़ाइन? आर्किटेक्ट, ओके। और मेसन क्या करते हैं? वो ईंट और सीमेंट की हेल्प से घर बनाते हैं। प्लम्बर क्या करते हैं? ये टैप और पाइप्स को फिट करते हैं। कारपेंटर क्या करते हैं? डोर्स और विंडोज़ बनाते हैं। पेंटर क्या करते हैं? पेंट करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? कच्चा हाउस। कच्चा हाउस कहाँ मिलते हैं ज़्यादा देखने को? विलेजेस में। और ये किससे बने होते हैं? मड, वुड, ग्रास, बैम्बू और स्ट्रॉ से, ठीक है। और हट क्या है? कच्चा हाउस का एग्जाम्पल। फिर हमने क्या पढ़े? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, जिसमें हमने स्लोपिंग रूफ हाउस पढ़ा, ओके। तो ये कहाँ बनाए जाते हैं? हिली एरियाज़ में। क्यों बनाया जाता है इनका रूफ ऐसे? इनकी छत ऐसे किस लिए बनाई जाती है? ताकि जो बर्फ़ गिरे वो फिसल कर नीचे गिर जाए। फिर हमने हट्स के बारे में पढ़ा। हट्स किससे बने होते हैं? हट्स बने होते हैं मड से एंड डैश्ड रूफ। उनकी छत किससे बनी होती है? घास फूस से, ठीक है। और ये कहाँ मिलते हैं ज़्यादा? दे आर मोस्टली फाउंड इन विलेजेस। फिर हमने हाउस बोट्स के बारे में पढ़ा। हाउस बोट्स आर बिल्ट ऑन बोट। ये किस में बने होते हैं? बोट पर, ठीक है। दे आर नोन एज फ्लोटिंग हाउसेस। इन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोटिंग हाउसेस, ठीक है, तैरते हुए घर कहा जाता है। हाउस बोट्स आर मेड ऑफ वुड एंड मूव ऑन लेग्स। और ये किससे बने होते हैं? वुड से, लकड़ियों से, ठीक है। और कहाँ
मूव करते हुए दिखते हैं। ये कहाँ मूव होते हैं? ये लेक्स में यानी झील पर। झील में इनको तैराया जाता है, झील में मिलते हैं ये आपको देखने के लिए। अगर चाहें तो आप इन्हें हाउस बोट्स को झील में देख सकते हैं, क्योंकि ये बोट्स हैं। बोट कहाँ होती है? लेक में, ठीक है। तो वहाँ पर मिलती हैं ये देखने के लिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा टेंट्स के बारे में, जो किससे बने होते हैं? कैनवस से, ठीक है। और ये कैसे होते हैं? ये होते हैं टेम्पररी हाउसेस, ठीक है। फिर हमने कारावैन्स के बारे में पढ़ा, ठीक है, जिनका यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, और इसी में रहते हैं जो लोग इसमें रहते हैं, तो ठीक है। फिर हमने इग्लूस के बारे में पढ़ा। इग्लूस क्या होते हैं? बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं ये, ठीक है, जिसमें कौन रहते हैं? एस्किमोज रहते हैं, ठीक है। फिर स्टिल्ट हाउसेस के बारे में पढ़ा, और ये किससे बने होते हैं? ये बने होते हैं किस पर? स्टिल्ट पर, ठीक है। ये लकड़ियों के ऊपर बने हुए घर होते हैं, ठीक है। तो जो लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर ये घर बनाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? दे हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स ड्यूरिंग रेन स्टॉर्म्स। बारिश या तूफान के समय जो बाढ़ आती है, जो फ्लड आती है, उनसे बचाते हैं, ओके। फिर हमने क्या किया? हमें करना है होमवर्क। पहला क्या था? टिक द करेक्ट आंसर। उसमें नंबर 1 क्या है? स्लोपिंग रूफ हाउसेस कैन बी सीन। कहाँ मिलते हैं आपको ये देखने के लिए स्लोपिंग रूफ के घर, ठीक है। स्लोपिंग रूफ के हाउसेस कहाँ मिलते हैं देखने के लिए? विलेजेस में, सिटीज़ में या हिली एरियाज़ में, आपने बताना है। नंबर 2 है टेंट इज अ डैश हाउस। टेंट कैसा हाउस है? टेम्पररी, परमानेंट या पक्का हाउस। 3 है एस्किमोज लिव इन। आपको बताना है एस्किमोज कहाँ रहते हैं? हाउस बोट में, इग्लू या टेंट में। बी है फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, स्ट्रॉ एंड डैश। कच्चा हाउस किन से बना होता है? मड, स्ट्रॉ और आपने लिखना है। सेकंड है एंड डैश प्लान्स दी हाउस। कौन करता है हाउस को प्लान? उसका डिज़ाइन कौन प्लान करता है वो आपने बताना है, ठीक है। थर्ड है पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ डैश एंड सीमेंट। जो पक्का हाउस बनाते हैं, ठीक है, वो किससे बने होते हैं? सीमेंट और आपको लिखना है, ठीक है। फोर्थ है एन इग्लू इज अ हाउस ऑफ। जो इग्लू है वो कैसा होता है? कैसा हाउस होता है वो आपने लिखना है, ओके। सो राइट द आंसर इन योर नोटबुक। थैंक यू।